हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी पर। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 5-6 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं आया था, तो काफ़ी छात्र परेशान भी हो रहे थे। परेशान ना हो, थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअल में समय का थोड़ा अभाव है। कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है कैसे भी करके आपका जो है सिलेबस कराएंगा। बिल्कुल कराने का पूरा प्लान है और जल्दी ही कराने की पूरी प्लानिंग करके आपको पूरा सिलेबस करा देंगे। आप चिंता ना करें, बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। बाकी रिवीजन करते रहें। आप जितना पढ़ा दिया है कम से कम वो तो क्लियर होना चाहिए। बाकी आगे हम जो है वीडियो लाते रहेंगे, हमारी ये पूरी कोशिश है। पशुपालन, ये एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर नंबर 11 बच्चों, डेयरी उत्पाद फर्स्ट। यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर बच्चों 4 नंबर का है, जिसमें 3 नंबर का एक प्रश्न तथा एक ओटी इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ओटी आपको वीडियो के लास्ट में मिलते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। बच्चों, साथ में कहना चाहूँगा, अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करते चलें, जी तोड़ मेहनत कीजिए और जो आपके सपने आपने देख रखे हैं उनको पूरा कीजिएगा, ठीक है ना। ज़िंदगी में बेहतर बनने के लिए हमेशा उसका मेहनत ही एक तरीका होता है, जिसके द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप लोग पढ़ें, चीज़ों को क्लियर पढ़ें, अच्छी प्रकार से पढ़ें। अगर समझ नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर जो है कॉल या जो भी व्हाट्सएप पे आपका या कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, क्रीम किसे कहते हैं। तो क्रीम क्या होता है जानिए आप लोग। इस चैप्टर में हम डेयरी से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। क्रीम, मक्खन और घी, इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं। डेयरी उत्पाद सेकंड में 3 चीज़ें और आएंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आपकी चैप्टर आएगा जब बता देंगे क्या क्या रहेगा। जैसे उसमें आपका मावा रहेगा, और भी चीज़ें रहेंगी, आपकी पनीर रहेगा, है ना। तो उनके बारे में जानेंगे। अभी इस चैप्टर में हम क्रीम, मक्खन और घी, 3 चीज़ों के बारे में जनरली हम लोग जानेंगे। तो क्रीम क्या होता है, देखिए सब लोग जानते होंगे क्रीम के बारे में। क्रीम दूध का वह भाग है, क्रीम दूध का ऐसा भाग है जिसको दूध से गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है, जिसमें फैट की मात्रा कम से कम 25% होती है, वह क्रीम कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, क्रीम जो है ना, घर पे भी आप लोग क्रीम, बहुत सारे बच्चे बच्चे तो नहीं, मतलब उनके घर वाले जो होते हैं क्रीम निकालते होंगे। कैसे निकालते होंगे? निकालने के लिए दूध को गर्म करते हैं। जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध के ऊपर एक लेयर बन जाती है, देखा होगा आपने, जिसको आप लोग अपनी भाषा में मलाई भी बोलते होंगे, बहुत सारे छात्र तली भी बोलते हैं, जो अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं उसको। तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, वो क्या है, वो क्रीम है। और उसमें फैट की मात्रा कितनी होती है? 25%। तो ये तो जनरली अवैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तरीके से अगर हमको क्रीम निकालना है, दूध से अलग करना है, तो कैसे करते हैं? तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं क्रीम सेपरेटर। अभी आप प्रैक्टिकल भी लिख रहे होंगे, तो प्रैक्टिकल में एक चित्र आता है क्रीम सेपरेटर के बारे में, है ना। इस चैप्टर में भी एक क्रीम सेपरेटर, है ना। तो क्रीम सेपरेटर जो होता है, तो क्रीम सेपरेटर आपका क्रीम निकालने का यंत्र होता है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। तो बच्चों, क्या होती है क्रीम, समझ में आ गई आपको। क्रीम का ऐसा भाग, दूध का ऐसा भाग है क्रीम जो गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्रीय विधि, क्योंकि क्रीम सेपरेटर जो यंत्र होता है ना, वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। इसके ऊपर एक बाउल लगा रहता है, वो घूमता है, जिससे बीच में क्रीम इकट्ठा हो जाती है। क्रीम के प्रकार की हम बात करें बच्चों, क्रीम के प्रकार जैसे टेबल क्रीम, इसमें 20 से 25% बसा होता है। कॉफ़ी क्रीम, इसमें 20 से 25%। व्हिपिंग क्रीम, इसमें भी 20 से 25% फैट होती है। और प्लास्टिक क्रीम, जिसमें 60 से 85% लगभग आपकी क्रीम पाई जाती है, वसा पाई जाती है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये क्रीम के प्रकार होते हैं, इनको याद रखें। टेबल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, कॉफ़ी क्रीम। क्योंकि इससे ओटी भी पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ये याद रखना, क्योंकि ओटी में यदि पूछ रहा है तो वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्रीम का पकाना क्या होता है। तो क्रीम पकाना क्या है समझिए आप लोग। क्रीम पकाने में बर्तन में डालने के समय से लेकर वाटर चर्नर में डालने तक की जो भी क्रिया की जाती है, उसे क्रीम पकाना कहते हैं, जिससे क्रीम में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए समझिए इसको। क्रीम पकाने, बर्तन में डालने के समय से, क्रीम जो है ना, क्रीम अपन ने निकाली, अब उसका क्या करना है अपन को, क्रीम से हमें घी भी बनाना है जनरली, है ना।
घी बनाते हैं कि नहीं, इससे पहले सबसे पहले तो उसमें जामन डालना पड़ेगा, दही बनेगा, फिर उसको चरनर में डालेंगे। ये बटर चरनर क्या होता है, मशीन आती है ना, आपको पता होगा, दही से जब वो निकालते हैं क्या, मक्खन निकालते हैं, है ना। तो मक्खन निकालने की जो मशीन से निकलता है, पहले क्या होता था, आज भी लोग यूज करते हैं, रई रई के द्वारा, उसके द्वारा निकालते हैं। एक मथनिया टाइप की रहती है, उसमें फिर डालते हैं, फिर उसको लकड़ी की वो जो रई बोलते हैं उसे चलाते हैं, फिर ऊपर मक्खन आ जाता है, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्रीम का पकाना हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो क्रीम पकाना का मतलब है बर्तन में डालने, मतलब जो बर्तन है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उससे मक्खन प्राप्त करें। तो डालने से लेकर बटर चर्नर में डालने तक की जो क्रिया की जाती है ना, उसे ही क्रीम पकाना कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे हमने क्रीम है, क्रीम में को गर्म किया या उसमें हमने जामन डाला, लगभग 8 से 10 घंटे तक रखा रहता है, रात में आपको पता होगा, फिर वो दही बन जाता है सुबह तक। फिर उसको चर्नर में डालते हैं, फिर चर्निंग करते हैं, मथते हैं, मतलब उसको मथना है ना, उसमें मथेंगे, मतलब उसमें जो भी भौतिक रासायनिक या जैविक क्रियाएं होंगी, परिवर्तन आएंगे ना, वही जनरली क्रीम पकाने का मतलब एक्चुअली एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा। क्रीम पकाने का मतलब ये होता है कि क्रीम में जामन डाल के उसको रख दो और 8 से 10 घंटा रखी रहेगी तो वो दही बन जाता है। जब दही कैसे बना, तो उसमें भौतिक जैविक और रासायनिक परिवर्तन हुए ना, वही आपका क्या है, क्रीम पकाना है। ठीक है ना। चलो, क्रीम पकाने का उद्देश्य क्या है, क्रीम को पकाते क्यों है, देखिए आप लोग। उद्देश्य है, देखिए आप लोग, अच्छी किस्म का मक्खन प्राप्त करना, इसलिए हम लोग क्रीम को पकाते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम उसको चर्निंग करेंगे, मथेंगे, तो बहुत अच्छा प्रकार का बटर प्राप्त होगा, इसलिए करते हैं। दूसरा है क्रीम में सुवास एवं सुगंध उत्पन्न करना, कि उसमें अच्छी प्रकार से सुवास आए या सुगंध आए। वैसे क्रीम में या मक्खन में जो सुगंध आती है डाई एसिटाइल के कारण आती है। किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल के कारण। तो हम इसलिए क्रीम को पकाते हैं, उसमें स्मेल बेकार ना आए, अच्छी प्रकार की उसमें सुवास या सुगंध, अरोमा अच्छी आना चाहिए। तीसरा है जीवाणु नष्ट करने के लिए पकाते, क्योंकि गर्म करते हैं ना, इसलिए हम कह सकते हैं जीवाणु नष्ट करने के लिए। और क्रीम मथने में आसानी हो या आसानी करना, इसलिए हम क्रीम को पकाते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है ना। अच्छी किस्म का मक्खन प्राप्त करने का, क्रीम में सुवास सुगंध अच्छी हो, इसलिए जीवाणु नष्ट हो जाए और क्रीम मतने में आसानी हो, इसलिए हम लोग क्रीम को पकाते हैं। ये हमारे क्रीम पकाने के उद्देश्य रहते हैं। ठीक है। बाकी एक बात तो आपको पता चल गया, आपके परीक्षा जो एग्ज़ाम आपके जो है ना, परीक्षा है 1 मार्च से होनी है, तो अभी तो काफ़ी समय आपके लिए, 15 दिन का समय और मिल गया। पहले बताया गया था कि फरवरी में एग्ज़ाम होना है, लेकिन अब मार्च में हो गया है, तो 15 दिन का समय और मिला है। इसलिए अपने पास अभी देखो पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, है ना, ये अभी काफ़ी हमारे पास मंथ है, 3-4 महीने। तो सिलेबस को लेके चिंतित जो बच्चे होते हैं उनसे कहना चाहिए चिंतित ना हो, कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे हम मक्खन किसे कहते हैं। तो मक्खन एक इस प्रकार का दुग्ध पदार्थ होता है जो दही अथवा क्रीम को मथने के बाद प्राप्त होता है। इसमें 80% से कम वसा तथा 16% से अधिक जल नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, मक्खन सबने खाया होगा, सबके घर भी होता होगा, तो बहुत सारे लोग होटल पे खाते हैं तो वहाँ मक्खन की टिक्की मंगाते हैं, है ना, लेते हैं बटर की टिक्की लेके आओ, तो वो बटर होता है क्या है, यह एक मिल्क प्रोडक्ट है, मतलब दूध से ही बनाया जाता है। जो दही अथवा क्रीम, दही को या क्रीम को मथ लो, मथना समझ रहे हो ना, उसमें डाल करके मशीन के द्वारा या रई के द्वारा, उसके बाद वो प्राप्त होता है, ऊपर तैरने लगता है, तो उसको अलग कर लिया जाता है ना। उसमें अगर देखा जाए तो 80% से कम तो वसा, 16% से अधिक जल नहीं होता, मतलब 80% वसा होती है, इससे ऊपर ही जाएगी, 80 से ऊपर, और 16% से अधिक जल नहीं होता, मतलब 16% से कम ही आपका जल उसमें रहने वाला है। ठीक है ना। बाकी 3-4% और चीज़ें रहती हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो आपका मक्खन कहलाता है। मक्खन बोले तो बटर क्या होता है, सब जानते हैं, घर पे भी सबके होगा जनरली। मक्खन का संगठन की बात करें, मक्खन में क्या क्या पाया जाता है, देखिए, जल लगभग 16% जल रहता है, अभी बताया यहाँ पे, वसा 80%, प्रोटीन 1%, लैक्टोज 0.5% और खनिज 2.5%। अब प्रोटीन सबसे कम है 1%। कहाँ चला जाता है प्रोटीन, मक्खन में प्रोटीन कम क्यों होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मक्खन है, मक्खन में जो प्रोटीन नहीं आता, उसका कारण ये है कि पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो छाछ में चला जाता है। छाछ में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, ध्यान रखें।
मक्खन में नहीं रहती है। छाछ तो सब लोग जानते होंगे ना, या छाछ भी नहीं जानते, जिसको मठा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, मही भी बोलते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, संगठन भी पता चल गया क्या होता है, वो भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं बटर वर्कर या मक्खन की वर्किंग किसे कहते हैं। एक मिनट रुका, ये क्या निकल आया। आगे है जैसे बटर वर्कर या मक्खन की वर्किंग कैसे कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। वर्किंग क्या होती है मक्खन की, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखें। तो क्या होता है देखिए, बटर वर्कर लकड़ी की बनी एक टेबल होती है। इस पर एक बेलनाकार रोलर लगा होता है। टेबल पर मक्खन को डालकर रोलर चलाते हैं, जिससे मक्खन का अतिरिक्त जल निकल जाता है। इसे मक्खन की वर्किंग कहते हैं। पहले मक्खन की वर्किंग बाद में समझना, पहले मैं मक्खन बनाने की विधि आपको ओरल बता देता हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा। मक्खन कैसे बनता है सुनिए पहले, उसके बाद वर्किंग बताऊँगा। मक्खन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दूध होना चाहिए। तो दूध के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध निकाला और दूध को गर्म किया और उसमें 2% जामन डाल करके उसको रख देते हैं। और मतलब जैसे उसको गर्म करते हैं तो ठंडा भी करना है उसको। ठंडा किया 21 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसमें जामन डालते हैं 2%। जामन का मतलब जानते होंगे, वो पहले की छाछ हो थोड़ा सा या जो भी, तो उसको 8 से 10 घंटे रख देते हैं। तो वो जो दूध है ना वो दही में बदल जाता है। उस दही को फिर मथते हैं, बोले तो चर्निंग करते हैं। फिर उसके बाद जो प्राप्त होता है वो होता है मक्खन, है ना, वो तो होता है मक्खन। यदि वो मक्खन को भी गर्म कर लो तो फिर क्या बन जाएगा, वो घी बन जाता है। ठीक है, चलिए तो विधि समझ में आई होगी, तो बटर वर्किंग भी आपको समझ में आएगी। समझिए, बटर वर्कर लकड़ी की बनी एक टेबल होती है। जनरली गांव पे तो हम लोग नहीं करते ये काम, पर ये डेयरियों में होता है जहाँ घी बनता है वहाँ। इस पर एक बेलनाकार रोलर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बेलन के जैसे एक ऊपर रोलर लगा है और एक टेबल है लकड़ी की। इस टेबल पर मक्खन को डाल दीजिए और उसके ऊपर रोलर चला दें, जिससे क्या होता है, मक्खन का जो अतिरिक्त पानी होता है ना या जल होता है वो निकल जाता है। इसे ही हम लोग मक्खन की वर्किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया, अच्छी तरह पल्ले पड़ गया होगा। पानी निकालने के लिए किया जाता है। उद्देश्य देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। हम इसलिए बटर वर्किंग करते हैं कि मक्खन को ठोस बनाने के लिए, मक्खन को ठोस बनाने के लिए हम लोग बटर वर्किंग करते हैं। दूसरा है मक्खन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, मक्खन को क्या करने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मक्खन की वर्किंग, कि उसमें टेस्ट पैदा हो जाए। और तीसरा मक्खन का अतिरिक्त पानी बाहर निकालने के लिए, ये तो मेन उद्देश्य है ही, तो समझ गए। ठीक है ना। या मक्खन को दानेदार बनाने के लिए भी हम लोग जो है बटर वर्किंग करते हैं कि मक्खन अच्छा हो। आपने कहीं होटल में गए हुए तो आपने देखा होगा कि वहाँ बटर की टिक्की आती है कि नहीं, पैक हो के, अमूल की आती है और भी बहुत सारी चीज़ों, है ना। अमूल की तो मालूम ही है आपको, बाकी सांची की भी टिक्की आने लग गई। तो टिक्की आती है वो बटर की, जो होटल में खाते होंगे उनको जानकारी होगी, और जिनने कभी नहीं खाया होगा उनको क्या पता क्या चल रहा है ना। इसलिए तो हम लोग जो है, हम लोग गांव से हैं तो हम लोग ना एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चीज़ें तो हम ओरल जानते ही हैं, कैसे बनता है मक्खन दही, ये हमारे रोज़ के काम है। ठीक है, चलिए मक्खन का ओवररन क्या है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। मक्खन का ओवररन क्या है, मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई वसा की मात्रा एवं मक्खन पैदावार की मात्रा में जो अंतर होता है वह मक्खन का क्या कहलाता है, ओवररन कहलाता है। मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई फैट, मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई फैट कौन सी वाली फैट, जो दही में फैट, मतलब दूध में फैट था, दूध से दही बना तो दूध में जो फैट था वही फैट। और फिर मक्खन पैदावार की मात्रा, मतलब उसमें कितना मक्खन प्राप्त हो रहा है उस, है ना, फैट से, तो वो जो डिफरेंस होता है वही आपका वो मक्खन का क्या कहलाता है, ओवररन कहलाता है। अब देखिए आप लोग, दूध में कितने % फैट रहती है, लगभग 7-8, जितना भी मान लीजिए आप, एवरेज 7-8 रहती है। 1 मिनट, क्या हो रहा है आज, हो क्या रहा है, बटन दूसरा दब जाता है, उस वजह से हो रहा है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा जो आपकी समस्या हो रही है। खैर कोई बात नहीं, आगे नहीं आएगी समस्या, हमारी ये कोशिश है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, मक्खन बनाने में लाई गई जो फैट है। अब देखिए मक्खन बनाने के लिए फ़ैट कहाँ से लाया आप, दूध से ही बनाते हो आप मक्खन, तो दूध में तो फैट लगभग 7-8% रहती है, और मक्खन में आप करें 80% फैट आ गई। तो फैट कहाँ से गई, क्योंकि उसमें से आपने छाछ को हटा दिया है, अपने आप में तो 80% मक्खन, कितना दूध था 5 किलो, मक्खन प्राप्त हुआ आधा किलो। समझ में आ रहा है कि इसलिए फैट उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, 16% पानी बचता है क्योंकि वो गाढ़ा होता है मक्खन जो होता है, इसलिए। तो मक्खन का ओवररन समझ में आया। मक्खन के लिए प्रयोग में लाई गई फैट और जो मक्खन पैदावार में जो डिफरेंस होता है वही आपका उसका ओवररन
कहलाता है। आगे है मक्खन के उपयोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, मक्खन क्या काम आता है। मक्खन का उपयोग घी बनाते हैं, मक्खन से सबसे मेन काम। मक्खन से क्या बनाया जाता है, घी बनाते हैं बच्चों। दूसरा याद रखना, मक्खन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं, जो महंगी आइसक्रीम होती है, 5 रुपये 10 वाली में नहीं होता, ये याद रखें, है ना। 50 वाली आइसक्रीम भी आती है, 100 वाली भी आइसक्रीम आती है, उनमें थोड़ा बहुत जो है ना यूज किया जाता है। भोजन के रूप में लोग खाते हैं, रोटी से लगा के खाते हैं। जनरली भोजन बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। बहुत सारे लोग ऑयल का प्रयोग नहीं करते, तो ये मक्खन की टिक्की का भी प्रयोग करते हैं ऑयल की जगह, है ना। तो भोजन के रूप में उपयोग होता है। क्रीम रोल तथा पेस्ट्री बनाने में, ये भी जानते हैं, क्रीम रोल खाए होंगे आपने, पेस्ट्री भी खाई होगी। तो जो अच्छी वाली पेस्ट्री या क्रीम रोल होते हैं उनमें जनरली मक्खन का प्रयोग होता है। लोकल में की बात मत करना, 10-5 रुपये की चीज़ में इतनी महंगी मक्खन नहीं डालेंगे लोग। जो अच्छे ब्रांडेड चीज़ बनती हैं, पेस्ट्री बनती हैं ब्रांडेड, तो उनमें मिलता है जनरली खाने को मक्खन, रहते हैं मात्रा, कुछ मात्रा थोड़ा बहुत डाले जाती है, ठीक है ना। आप कहोगे सर हमने तो देखा ही नहीं, अब तुम 5 रुपये वाली खाओगी तो कहाँ से मिलेगा यार, है। थोड़ी महंगी चीज़, अच्छी चीज़ खाया करो, है ना, जो है कम से कम आपको फ़ायदेमंद रहे, है ना। मतलब ये सस्ती, जितना सस्ता खाओगे ना, खेल कुछ नहीं होगा, सस्ती चीज़ बेकार होती है वैसे मेरा याद, ठीक है, कोई बात नहीं। पॉकेट मनी कम मिलती है सर जी, है ना, यही कहने वाले हो सर, पॉकेट मनी कम मिलती है, हम कैसे खाएं 50-100 की। सही बात है, हमको भी नहीं मिलती थी बेटा, है ना, तो हम भी नहीं खा पाए। अब थोड़ा सा कमाने लग गए तो फिर जो है हम सब खा लेते हैं। तो आप लोग अभी ना खाओ तो फिर बाद में खा लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है, परेशान ना हो। बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 11, घी किसे कहते हैं, घी क्या होता है, सब जानते हैं घी के बारे में। घी जो है मक्खन व क्रीम को गर्म करने के बाद जो पदार्थ बनता है, इसमें 99.5% फैट रहती है और 0.5% जल होता है, वही आपका क्या कहलाता है, घी कहलाता है। याद रखें, जो घी होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, या तो मक्खन को गर्म करो या क्रीम को गर्म करो, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। गर्म करने के बाद जो भी पदार्थ मिलेगा, ऊपर छाछ है उसको हटा दो, बाकी जो बचा पदार्थ वो क्या कहलाएगा, आपका घी कहलाता है। घी में 99.5% फैट होती है, ये जरूर आप लोग याद रखें, 99.5% उसमें क्या होती है, फैट, और 0.5% क्या होता है उसमें, जल पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। घी का नवीनीकरण क्या है बच्चों, घी का नवीनीकरण क्या होता है, अच्छी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। घी को अधिक समय तक रखने पर उसमें अम्लता बढ़ जाती है, जिससे घी खट्टा हो जाता है और बाज़ार में उसके दाम कम मिलते हैं। अतः पुराने घी को पान या तुलसी की पत्ती डालकर गर्म करते हैं, जिससे वह ताज़ा हो जाता है। इसे घी का नवीनीकरण कहते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, यदि आपने घर में भी देखा होगा कि घर पे घी रखा है, काफ़ी दिन पुराना घी हो गया, तो अधिक समय तक रखे होने से उसमें क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे घी में थोड़ा क्या होता है, खट्टापन आ जाता है, फिर उसको मतलब उसमें स्मेल आने लगती है, उसको हम लोग खाना पसंद नहीं करते, और उसका मार्केट में हमको वैल्यू कम हो जाती है, उसके पैसे भी हमको कम मिलेंगे अगर बेचने जाएंगे, क्योंकि उसमें स्मेल आने लग गए। अतः पुराने घी को पान या तुलसी की पत्ती डालकर, जो पुराना घी है ना, उसमें पान डाल दो या तुलसी की पत्ती डाल दो और उसको अच्छी प्रकार से गर्म कर लो, जिससे भाई क्या हो जाएगा, जिससे भाई ताज़ा हो जाता है। इसे घी का नवीनीकरण कहते हैं। तो 12 प्रश्न मैंने रखे, है ना, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग याद रखें और अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैंने कहा था ओटी भी हैं, तो ओटी भी मैं आपको करा देता हूँ। चलिए ओटी देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक ओटी आएगा, ध्यान रखें, ज़्यादा ओटी नहीं है, कम ही ओटी है। मक्खन में सुबास, सुबास बोले तो अच्छी प्रकार की सुगंध किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल के कारण आती है। मक्खन में सुबास किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल के कारण आती है। मक्खन हमको गंध आती है ना अच्छी प्रकार की, किसके कारण आती है, डाई एसिटाइल। क्रीम सेपरेटर अब केंद्रीय बल पर कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्रीम सेपरेटर किस बल पर कार्य करता है, अब केंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल मेथड पर कार्य करता है। दूध का अपेक्षित घनत्व 1.03 32 होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, याद रखें, 1.032, ये एवरेज है। क्रीम निकालते समय दूध का तापमान, क्रीम निकालते समय दूध का तापमान 95 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 95 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है क्रीम पकाने का उपयुक्त तापक्रम कितना है। क्रीम को जब पकाते हैं तो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम लोग 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं, तो उसको जनरली हम क्रीम पकाना कहते हैं। बस क्रीम पकाना क्या, मैंने वही तो बताया था, जामन डाल के 8 से 10 घंटे तक रख देना। तो 8 से 10 घंटे तक उसको गर्म थोड़ी ना रखना है। पकाने का मतलब बहुत सारे बच्चे सो रहे होंगे आग पर रखते होंगे ना, उसको जनरली रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जब भी तो सुबह दही मिलता है हमें बना हुआ। मक्खन में नमक 1% होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 1%। घी को 110 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए। जब घी बनाते हैं तो मक्खन को गर्म करते हैं 110 से 120 डिग्री सेल्सियस, तब जाके घी बनता है। मक्खन में 80% वसा अनिवार्य होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, मक्खन में होती है जनरली कितने परसेंट? 80%, 80%, और बाकी 16% जल है और 4% बाकी और चीज़ें रहती हैं। व्यावसायिक तौर पर क्रीम से घी बनाया जाता है। जी हाँ, अगर व्यवसाय कॉमर्शियल रूप की हम लोग बात करें तो घी क्रीम का ही मिल रहा है। मार्केट में जाइए आपको क्रीम का मिलता है, घर का घी तो बहुत कम मिलेगा आपको जो दूध से बनाया जा रहा हो। गाय का दूध पीला किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। दूध के रंग जो होता है, दूध का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। 11वां पॉइंट है एनडीआरआई कहाँ है? एनडीआरआई करनाल हरियाणा में है स्थित है। एनडीआरआई बोले तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। क्रीम में फैट की बात करें तो क्रीम में फैट 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्रीम को मथते समय उसकी अम्लता 0.2 से 0.25% होना चाहिए। घी में पानी की मात्रा 0.5% और 99.5% क्या है उसमें? फैट है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मक्खन उठाने वाले यंत्र का नाम है स्कूप। बटर वर्कर में मक्खन से पानी अलग करने के लिए नमक मिलाया जाता है। बटर वर्कर में मक्खन से पानी अलग करने के लिए क्या मिलाते हैं? नमक। क्या मिलाते हैं? नमक। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, दूध की अपेक्षा क्रीम हल्की होती है। दूध की अपेक्षा क्रीम हल्की होती है तभी तो ऊपर तैरने लगती है दूध के ऊपर, है ना, इसलिए ध्यान रखें दूध की अपेक्षा क्रीम हल्की होती है। मक्खन में 12 से 16% जल होता है। कितने प्रतिशत जल होता है? 12 से 16%। प्लास्टिक क्रीम में 60 से 85% फैट होता है, ये आपको बता चुका हूँ पहले। ये में 99.5% ही बसा होती है, 90%, 99.5 भी कह सकते हैं। दूध में फैट गोलिकाओं के रूप में रहता है। किसके रूप में? गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। दूध में खटास लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बच्चों ये 22 OT इस वीडियो में मैंने रखे, इससे 1 OT आपको मिल जाएगा, 3 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। बाकी आप लोग जानते ही हैं, अच्छी प्रकार से तैयारी करें, मेहनत करते चलें, और कहीं भी किसी को समस्या आती है तो बेफिक्र होकर ज़रूर पूछें। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी पढ़ते रहें, वीडियो आपको कोशिश करेंगे कि आज एक और वीडियो आपको शाम तक मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।